हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो न्यूटन मेथड पे हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये जेई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जनरल जो लोग पढ़ चुके थे, जो पिछले लेक्चर में पिछला वीडियो में देखे थे, वो से थोड़ा डिफरेंट है। इस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना। हम लोग पहले तो डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन मेथड्स क्या पढ़े थे न्यूटन मेथड, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन न्यूटन मेथड में क्या करना था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 है और इसके क्या थे, दो अल्फा बीटा दो रूट। ठीक है, दो अल्फा बीटा रूट थे। और अल्फा बीटा कैसे रिलेटेड था? अल्फा बीटा लेट माना कि कोई एसन एक एक्सप्रेशन है, वो रिलेटेड था जो दोनों रूट को जोड़ता है। वो क्या कैसे रिलेटेड है? अल्फा एन प्लस एन, और प्लस माइनस भी हो सकता है। तो अल्फा एन प्लस बीटा एन होगा या अल्फा एन माइनस बीटा एन। बोथ केस में हम लोग क्या क्या न्यूटन्स मेथड जो होगा वैलिड होगा। ऐसा अगर इस टाइप से एक्सप्रेशन है, ये अगर ये रिलेशन अल्फा बीटा को ऐसे रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो बोथ केस में न्यूटन मेथड अप्लाइड होगा। तो न्यूटन मेथड क्या बोल रहा है कि अगर ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 0 होगा, इस टाइप से। और ये क्या 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 बताया थे कि एस एन माइनस वन एस एन, ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म होगा। कंसेक्यूटिव टर्म होगा एन के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरा ये क्या बन जाएगा? पार्टिकुलर एक कंसेक्यूटिव मतलब कंसेक्यूटिव टर्म बनेगा। इस लेट मान के n इज इक्वल टू 10 मानते हैं, मेरा एस एन क्या हो जाएगा? एस एन इजिकल टू 10 हो जाएगा। एस एन माइनस एस एन, एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन इजिकल टू 10 है तो एस एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? एस 10 हो जाएगा। और एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा? एस 9 हो जाएगा। और एस एन माइनस टू एस, ठीक है, ये एस एट हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है? 8 9 10, ये कंसेक्यूटिव है। हमेशा ये कंसेक्यूटिव अगर है और ये क्या रिलेटेड है? ये कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। इसे जो ओरिजिनल जिसका अल्फा बीटा रूट्स है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से रिलेटेड एस एन है। बी किससे रिलेटेड है? एस एन माइनस वन। और सी किससे रिलेटेड है? और इस तीनों को मल्टीप्लाई कर सम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये न्यूटन्स मेथड, ठीक है, न्यूटन मेथड के थ्रू ये आता है। न्यूटन साहब ने इनको ये फॉर्मूला को दिए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन, देखो क्या, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बता दिया कि पी एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी क्या है, ये यहाँ पे ये मैंडेटरी कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, जो मींस कहने का मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, और P10 का वैल्यू दे रखा है 120, P9 का वैल्यू दे रखा है 76 और P8 का वैल्यू दे रखा है 47 एंड P1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स 1 by अल्फा प्लस 1, यहाँ अल्फा बीटा ऐसे रिलेटेड है तो उसी रूट का मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है? 1 by अल्फा प्लस 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा है। तो ऑप्शंस है मेरा ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू। अब चारों ऑप्शन में ढूंढना है, इसमें देखो ऑब्जर्व करना है। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दिख रहा है कि P10, P9 और P8 है और Pn कैसे रिलेटेड है? अल्फा एन प्लस बीटा एन से। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस साइन रहता तो अभी मेरा न्यूटन्स मेथड। तो इससे ऑब्जर्व कर लेना है, इससे हिंट्स ये समझना है कि ये न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो कैसे ये चीज होगा? इसका मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या होगा? न्यूटन्स जब न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे अब ढूंढना है कि अगर इस टाइप का है, P10 इक्वल टू 123 है, P9 इक्वल टू 76 है, P8 इक्वल टू 47 है, तो कैसे रिलेटेड होगा? किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रिलेटेड होगा?
ए बी सी कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे वो ढूंढना है, क्योंकि उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा रूट है तो मुझे वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है। पहले फाइंड करते हैं कि ये रिलेशन क्या है। तो मुझे यहां दिख रहा है कि P10 इज इक्वल टू 120, P9 इज इक्वल टू 6 है, और P8 इज इक्वल टू कितना था, P8 इज इक्वल टू 40, ठीक है, P8 इज इक्वल टू 40, यहां से 123, 76 एंड 47। अब देखो कि ये रिलेशन बैठाना है कि 8 टाइम्स P10 और प्लस B टाइम्स P9 प्लस B टाइम्स 8, ऐसा कब पॉसिबल है? पॉसिबल कब है? A इज इक्वल टू क्या होगा अगर P 123। अब यहाँ पे देखो इस दोनों को सम करते हैं तो 123 आता है, मतलब कि A इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये A टाइम्स 123 प्लस B टाइम्स 76 प्लस C टाइम्स 40। अब ऐसा क्या कंबाइन करें, ABC का वैल्यू क्या हो सकता है? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। ABC ऐसा क्या ले जिससे मेरा ये A इक्वल टू 0 हो जाए। तो A इज इक्वल टू 1 हो सकता है, B इज इक्वल टू -1 हो सकता है, इज इक्वल टू, तो ये हिंट्स मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। का मतलब मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये रिलेटेड होगा, न्यूटन, ये हो जाएगा एक A इक्वल टू क्या है मेरा 1 है, इस x² माइनस x और -1 इज, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा, तब मेरा ये इस टाइप का रिलेशन आ सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा है। सम ऑफ रूट यहां से क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस, यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, P1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि Pn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर प्लस बीटा टू द पावर n, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, यहां से भी आ सकता है, और यहां से जब क्वाड्रेटिक आ गया तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -1 मींस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 1 आ गया, और अल्फा बीटा यहां से क्या आ जाएगा ये 2। अब मुझे वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसका रूट्स क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा है और 1/बीटा है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का रूट्स है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाता है, x² माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट अल्फा प्लस, अब निकालना है ऐसा रूट्स है जिसका रूट्स क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है, 1/अल्फा प्लस 1 सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/अल्फा इंटू 1/, यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा टाइम्स x प्लस 1/, इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या रखा था, -1, और अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1 था। यहां से मेरा फाइनल जो पूछा जा रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 x प्लस 1 अपॉन, से आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x। मेरा बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट होगा, x² प्लस x -1, x² प्लस x -1 आ जाएगा, x² प्लस x -1 मेरा करेक्ट होगा। ये न्यूटन्स मेथड का एक अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को, यही अभी रिसेंट फ्रेश क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कैसे सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।